जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब चुनाव प्रचार की बारी आती है तब ऐसे बहुत कम नेता हैं जो नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाते हैं। राहुल गांधी तो जिसमें आज की डेट में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, जबकि कर्नाटका में बड़ा चुनाव होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही वहाँ पर अपनी चुनावी कमान संभाल के रखी है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस समय चारों खाने चित्त हो गए जब उन्होंने ये देखा कि जिस बजरंग दल को ये बैन करने की बात कर रहे थे अपने घोषणा पत्र में, उसी को नरेंद्र मोदी ने उन्हीं के तर्कश से निकालकर अपना एक तीर तैयार कर लिया है। उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात करी थी और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 2 दिनों में ही चुनाव का पूरा मुद्दा बदल दिया, वो देखने लायक है। दरअसल कर्नाटका विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच में बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई अब बजरंग बली तक चली गई। पीएम मोदी ने चुनावी रैली के बीच भाषण की शुरुआत भी जय बजरंग बली से करी। मोदी का ये स्टाइल बताता है कि किस तरीके से वो विपक्ष के तर्कश से तीर निकालकर हथियार बना लेते हैं। बीते दिन कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पार्टी की ओर से कहा गया कि कर्नाटका में सरकार बनने पर बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाया जाएगा। बस कांग्रेस की इसी बात को बीजेपी और मोदी ने निशाना बना लिया, जिसके बाद कांग्रेस में रैली कर रहे पीएम मोदी ने 2 रैलियों के बीच में 4 बार जय बजरंग बली का नारा लगाया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस बजरंग बली को कैद करके रखना चाहती है। कर्नाटक की जनता से अपील करते हुए मोदी ने कहा कि आपको अपने वोट से बीजेपी को जिताकर कांग्रेस को करारा जवाब देना है। कर्नाटक चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, पीएम मोदी राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीते दिनों कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने से शुरू हुआ बजरंग दल का बैन का मुद्दा बजरंग बली तक आ पहुंचा है। मुदबिदरी की बीजेपी रैली पहुंचे पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत ही बजरंग बली के जयकारे के साथ करी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस रिवर्स गियर वाली पार्टी है। कांग्रेस को जनविरोधी करार देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार से डूबी कांग्रेस देश का विकास नहीं देखना चाहती। कर्नाटका विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बुधवार को पीएम मोदी मुदबिदरी पहुंचे थे। यहां पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत ही जिस तरीके से करी, उसी से समझ में आ गया था कि कर्नाटका में कांग्रेस का इस समय तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। खैर, पीएम ने कहा कि कर्नाटका वाले कांग्रेस का खौफनाक चेहरा देख रहे हैं इस समय। पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय से भी करी। उन्होंने कहा कि मैं शांति और सद्भावना का संदेश देने वाले सभी मठों, तीर्थकरों और संतों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज जिस सबका साथ और सबका विकास का मंत्र लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सभी संतों की ही प्रेरणा है। पीएम ने कहा कि कर्नाटका ने कांग्रेस का खौफनाक चेहरा देखा है। जो लोग अशांति फैलाने के लिए कर्नाटक में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती। कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज केस वापस ही नहीं लेती, उन्हें छोड़ भी देती। रिवर्स गियर कांग्रेस उल्टी दिशा में चलती है और एंटी नेशनल लोगों से चुनाव में मदद लेती। देश में जहां भी लोग शांति और प्रगति चाहते हैं, वो सबसे पहले अपने राज्य से कांग्रेस को बाहर कर देते हैं। अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती। अगर देश प्रगति कर रहा है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो पर आधारित है। कर्नाटक के लोगों ने खुद कांग्रेस का ये खौफनाक चेहरा देखा है। पीएम ने कहा कि देश हमारे सैनिकों का आदर करता है, उन्हें सम्मान देता है। हम सेना का सम्मान करते हैं। सैनिकों को देखकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन कांग्रेस को रोना आता है। रिवर्स गियर कांग्रेस हमारे सैनिकों का अपमान करती है, सेना के वरिष्ठ लोगों को गालियां देती है, सेना का अपमान क्यों करती है और पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र का भी आलोचना करने के लिए यही सबसे आगे रहते हैं। मोदी ने कहा कि जनता जनार्दन का आदेश मेरे सर आंखों पर है। आखिरकार इस देश के 140 करोड़ लोग ही हमारा रिमोट कंट्रोल है। 10 मई को मतदान का दिन है। बीजेपी का संकल्प है कि कर्नाटका में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। बीजेपी का संकल्प है कर्नाटका को मैन्युफैक्चरिंग में सुपर पावर बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा रोड मैप है, जबकि कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि वो बीजेपी की योजनाओं को, या यूँ कहें लोगों तक विकास को पहुंचने देना ही नहीं चाहती। बजरंग दल पर बैन लगाने का कांग्रेस का जो मुद्दा कर्नाटका ही नहीं, इस समय देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने भी इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी, बजरंग बली हमारे आराध्य हैं। बजरंग दल के नाम पर कुछ लोग गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। ऐसे गुंडों को हमने अपने राज्य में ठीक किया है। ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर भी बैन लगाएंगे। प्रभु राम को ताले में बंद रखने को लेकर बीजेपी झूठ बोल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया था। वहीं बजरंग बली का मुद्दा हरियाणा में भी पहुंच गया है, जहां कानून मंत्री अनिल विज ने कहा कि पहले कांग्रेस ने भगवान राम से दुश्मनी मोल ली थी और अब ये लोग बजरंग बली से पंगा ले रहे हैं। वहीं कर्नाटका के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा कि जब जब चुनाव आता है, कांग्रेस वोट पाने की ललक में झूठे वादे करने लगती है। ओवैसी ने कहा कि साल 1993 में कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद बनवाने का वादा किया था। कांग्रेस के उस वादे का क्या हुआ? हमारे देश में मुसलमानों की अगर स्थिति खराब है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी हाथ है।
तो यहाँ पर सीधी सी बात है, मोदी का जिस तरीके से अपर हैंड इस समय कर्नाटका में चल रहा है, उसे देखकर मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही सोच रहे होंगे कि यार ये पासा कब पलट गया। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।